हेलो पीपल, वेलकम टू माधु वेब टेक। आज की इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट की मदद से ग्रेड कैलकुलेटिंग सिस्टम बनाएंगे और वो भी मिनिमम कोडिंग में मैक्सिमम आउटपुट हम गेट करेंगे। तो यहाँ पर 5 सब्जेक्ट्स मैंने लिए हैं, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं और 5 ही फील्ड ली हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं मार्क्स पुट करता हूँ और सब मार्क्स पुट करने के बाद कैलकुलेट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे तो मार्क्स कैलकुलेट हो चुके हैं। ऑब्टेन मार्क्स आ गए हैं, परसेंटेज निकल के आ गई है, ग्रेड और रिमार्क्स। इसी तरह अगर यहाँ पे बुक के कम मार्क्स होते हैं, अगर 40 से कम हूँ किसी भी बुक के मार्क्स तो फेल आना चाहिए। ये मैंने सेट किया हुआ है कि 40 से अगर कम होंगे तो वो कैंडिडेट फेल होगा। तो ये देखें फेल आ रहा है ई और परसेंटेज और ऑब्टेन मार्क्स। इसी तरह यहाँ पर अगर 100 से ज़्यादा कोई बड़ी वैल्यू कोई दे देता है, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो 100 है, इससे ज़्यादा अगर कोई देगा किसी भी सब्जेक्ट के मार्क्स तो यहाँ पर अलर्ट में एक एरर सेट किया हुआ है। ये देखें कि प्लीज़ इंटर करेक्ट वैल्यू। तो ये था शॉर्ट सा डेमो। तो अभी हम बिल्कुल सेम एज इट इज़ इसी तरह का एक प्रोजेक्ट इस वीडियो में बनाएंगे, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको मैं कर देता हूँ क्लोज और अपना कोडिंग एडिटर ओपन कर लेता हूँ। सबलाइन टेक्स्ट 3 यूज़ करता हूँ मैं। तो यहाँ पर मिनी प्रोजेक्ट का मैंने फोल्डर बनाया है। यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा HTML की। तो उसका नाम मैं रख लूँगा index.html। तो सबसे पहले हम फंक्शनैलिटी को अचीव करेंगे जो जावास्क्रिप्ट की मदद से हम मार्क्स वगैरह कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे, ग्रेड वगैरह निकालेंगे। उसके बाद वीडियो के लास्ट पर 5 से 7 मिनट में हम वो डिज़ाइनिंग पे काम करेंगे। तो सबसे पहले HTML का सिंटैक्स लिख लेते हैं और यहाँ पर ग्रेड कैलकुलेटिंग सिस्टम GCS यहाँ पर टाइटल दे दिया। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, एक डिव बना लेते हैं और क्लास में इसको दे देता हूँ कंटेनर और इसके अंदर एक फॉर्म डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पर एक फॉर्म। अब फॉर्म में हर सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट लेने हैं तो 5 में डिव बनाऊंगा फॉर्म के अंदर। फर्स्ट डिव जो होगी वो किसके लिए होगी? बुक 1 के लिए, यानी कि सब्जेक्ट 1 कह सकते हैं या बुक 1 के लिए। तो सिंपल क्या होगा, हर डिव में लेबल होगा और बुक का नाम, जैसा कि मैं बुक का नाम रख लेता हूँ कंप्यूटर। और इसके बाद सेकंड इनपुट फील्ड होगी, नंबर में दे देता हूँ और प्लेस होल्डर सेट कर लेते हैं। ये सिंपल HTML है, इसमें तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। मार्क्स यहाँ पर, और इसके बाद हमने क्या करना है, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेना है। 5 सब्जेक्ट लेने हैं या 6 लें, 4 लें, जितने, मैं 5 ही लूँगा तो 5 बार इसको मैं पेस्ट कर दूँगा। तो चलिए यहाँ पर क्लास भी चेंज कर देते हैं, बुक 2, बुक 3 और इसी तरह बुक 4। तो 4 हो चुकी हैं, 5 ले लूँगा। जैसा कि डेमो में दिखाया है वैसे ही सेम एज इट इज़ डिज़ाइन करेंगे, तो इसलिए मैं कोई और चेंजिंग नहीं करूँगा। तो यहाँ पर कंप्यूटर के बाद एक और सब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसा कि इंग्लिश ले लिया, और बुक 3 में कोई और ले लें, मैथ ले लेते हैं। उसके बाद जी आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ले सकते हैं। फिज़िक्स रख लिया, यहाँ पर केमिस्ट्री। तो ये 5 सब्जेक्ट्स, 5 लेबल हो चुके हैं। नंबर और मार्क्स प्लेस होल्डर सेम रहेगा। तो अब इसकी आउटपुट दिखा देता हूँ मैं। सबसे पहले कॉपी फाइल पाथ करेंगे और यहाँ पे चलते हैं, पेस्ट करते हैं इसको, और अभी इस तरह की आउटपुट आ रही है जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लेकिन हम डिज़ाइनिंग, मैंने कहा था कि एंड पे करेंगे, सबसे पहले हम फंक्शनैलिटी को अचीव करेंगे। तो ये तो हो गए, हमारे पास इनपुट फील्ड आ गई हैं। अब रिज़ल्ट डिस्प्ले करने के लिए जो डेटा ग्रेड वगैरह होंगे तो उसके लिए एक अलग से हम टेबल डिज़ाइन करेंगे। फॉर्म के बाद यहाँ पर आ जाते हैं और एक डिव ले लेते हैं। इस डिव में हम एक टेबल बनाएंगे, सिंपल सा टेबल, और इसमें TR और फर्स्ट TR में 2 TD होंगे
और यहाँ पर टोटल मार्क्स मेंशन होंगे, टोटल मार्क्स, और जो दूसरा टीडी होगा उसमें हम टोटल मार्क्स अभी पुट कर देते हैं कि 5 सब्जेक्ट्स हैं तो 500। इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, जैसे इनपुट फील्ड हमने 5 ली थी उनको कॉपी पेस्ट किया था, तो यहाँ पर भी वैसे ही करना है। ऑब्टेन्ड मार्क्स होंगे यहाँ पर, जस्ट हमने थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी है इसमें। यहाँ पर चूँकि डायनामिक हम कैलकुलेट करेंगे मार्क्स, तो इसको एम्प्टी रहने देते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, उसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स के बाद ओ मैं कैपिटल लिख देता हूँ। ऑब्टेन्ड मार्क्स के बाद आ जाते हैं जी, परसेंटेज निकाल लेंगे, परसेंटेज। उसके बाद इसी को कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं, इसी को कॉपी किया और नीचे पेस्ट कर दिया। उसके बाद जी यहाँ पर ग्रेड, और ग्रेड के बाद लास्ट पर रिमार्क्स, पास या फेल, रिमार्क्स। ओके, दैट्स इट। करते हैं इसको रिफ्रेश, और यहाँ पर एक बटन भी तो हमें चाहिए, तो बटन भी लगा देते हैं। फॉर्म में लगाएंगे ऊपर, यहाँ पर इस डिव के बाद जो बुक 5 वाली डिव थी उसके बाद एक बटन, और इस बटन का नाम हम रख लेते हैं कैलकुलेट। ओके, सो हमारा फॉर्म जो है वो रेडी हो चुका है। डिज़ाइनिंग हम एंड पर करेंगे, लेकिन इसी में हम फंक्शनैलिटी को अचीव करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि जब भी कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो जो इनपुट यहाँ पर यूज़र जो देगा, यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्सेस में जो भी यूज़र इनपुट देगा, और जब उसके बाद हम कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो वो इनपुट हमें एक फंक्शन में मिल जानी चाहिए। तो सबसे पहले हम एक जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बना लेते हैं अलग से, क्योंकि कोड मिक्सअप हो जाएगा HTML का और जावास्क्रिप्ट का, तो मिक्सअप हमने नहीं करना। तो एक अलग से फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं और उसको नाम दे देते हैं, मैं दे देता हूँ grade.js के नाम से। और हमने HTML के साथ JS को लिंक भी तो करना है, तो यहाँ पर मैं लिंक कर देता हूँ। स्क्रिप्ट यूज़ होती है यहाँ पर SCRIPT, और स्क्रिप्ट में यहाँ पर SRC सोर्स दे देते हैं। क्या नाम रखा था हमने, grade.js। ओके, सो कनेक्ट हो चुका है, HTML का JS के साथ कनेक्शन बन चुका है। तो अब हमने ये करना है कि जब भी किस बटन पर क्लिक करें, कैलकुलेट के बटन पर क्लिक करें, तो यहाँ पर हम एक इवेंट यूज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट का ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पर एक फंक्शन परफॉर्म हो, जहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से कोई नाम दे सकते हैं। बहुत से लोगों को पता होगा इसके बारे में, लेकिन मैं चूँकि बेसिक से बिल्कुल बता रहा हूँ, प्रोजेक्ट का मकसद यही है कि जावास्क्रिप्ट आपको मैं टीच कर सकूँ। तो यहाँ पर ऑन क्लिक पर एक फंक्शन बना लेते हैं कैलकुलेट के नाम से ही, कैलकुलेट। और जो फंक्शन होता है उसमें ये ब्रैकेट्स होती हैं, राउंड ब्रैकेट्स, और ये एक फंक्शन बन चुका है। यानी कि जब भी हम क्लिक करेंगे इस बटन पर तो ये ऑन क्लिक ये कॉल होगा, और ये फंक्शन कहाँ पर होगा, ये फंक्शन होगा जावास्क्रिप्ट में यहाँ पर। और यहाँ पर इसको कर देते हैं इस तरह। अब यूज़र जहाँ पर इस टेक्स्ट बॉक्स में, इन सब टेक्स्ट बॉक्सेस में जो जो वैल्यू पुट करेगा वो HTML में पुट करेगा, और यहाँ JS में हमें वो रिसीव हो जानी चाहिए। तो वो कैसे होंगी, डोम की मदद से उनको गेट करेंगे। यहाँ पर DOCUMENT डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID से करेंगे, तो ID से। अब ID तो हमने दी ही नहीं है टेक्स्ट बॉक्स से, जो इनपुट बॉक्स थे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम ID भी दे देते हैं सबको। यहाँ पर फर्स्ट डिव है बुक 1 के लिए इनपुट फील्ड है, इसमें हम एक ID सेट कर लेते हैं और इसको ID दे देते हैं बुक 1 के नाम से। जो सेकंड फील्ड है इसी तरह सेम एज इट इज़, उसको दे देते हैं बुक 2 के नाम से। इसी तरह सबको बारी बारी ID दे देते हैं। यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से दे देता हूँ, बुक 3, उसके बाद ID बुक 4, और लास्ट पर ID बुक 5 होगी।
तो ठीक है, आईडी हमने सबको दे दी है। तो इसी आईडी की मदद से यहाँ पर हम वैल्यू रिसीव करेंगे टेक्स्ट बॉक्सेस की। तो सबसे पहले कौन सी है, बुक 1, और इसमें हम चाहते हैं कि यूज़र कुछ भी पुट करे, कोई भी वैल्यू, तो वो हमें रिसीव हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर इस तरह करके वैल्यू। अब ये हमें एक वेरिएबल में चाहिए, तो कैसे बनाते हैं वेरिएबल? वेरिएबल बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेट से भी, कॉन्स्ट से भी, और var जो कि बहुत ही सिंपल मेथड है, सिंपल जो ओल्ड जावास्क्रिप्ट में यूज़ होता है। तो वेर सिंपल वेरिएबल बना लेते हैं a। अब जो भी यूज़र बुक 1 यानी कि इस फील्ड में पुट करेगा वैल्यू, वो हमें मिल जाएगी a के वेरिएबल में, a वेरिएबल में। इसी तरह हमें सब जितने भी टेक्स्ट बॉक्सेस हैं उन सब की वैल्यूज़ इसी तरह हमने रिसीव करनी है अलग अलग वेरिएबल्स में। तो 5 बुक्स हैं, तो 5 दफ़ा इसको पेस्ट कर दें और यहाँ पर हम वेरिएबल चेंज कर देंगे, A B C और D। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा E। तो यहाँ पर भी चेंजिंग करनी होगी। आईडी चूँकि हर एक टेक्स्ट बॉक्स की डिफरेंट है, जैसा कि हमने अभी दी थी, तो सेम वैसे ही रखनी है। 3 के बाद 4, उसके बाद 5। अब एक चीज़ हमने देखनी है कि जो वैल्यूज़ होंगी वो न्यूमेरिक वैल्यूज़ होंगी। तो यहाँ पर एक काम कर लेते हैं और उसको हमने कैलकुलेट भी करना है। तो यहाँ पे पार्स PAR मैं सब में एक ही दफ़ा लिख देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे सिलेक्ट करके सब लाइन में कंट्रोल प्रेस करके, तो यहाँ पर सब में एक ही दफ़ा, सब लाइनों में एक ही दफ़ा हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सेम चाहिए हमें पार्स और इंट, इसके बाद राउंड ब्रैकेट, और फिर लास्ट पर हमें चाहिए यहाँ पर इस जगह पर राउंड ब्रैकेट जो है वो क्लोज़ करनी है। तो ये क्लोज़ होगी। तो ठीक है, इन वेरिएबल में हमें वैल्यूज़ मिल जाएंगी। और इसके बाद हमने क्या करना है कि इस जगह पर चेक करेंगे कि यूज़र जो है वो अगर इफ़ कंडीशन लगाएंगे, इफ़ अगर जो है A की फील्ड जो है A, वो अगर ग्रेटर हो 100 के, यानी कि 100 से वो ऊपर कोई वैल्यू पुट करता है, 101, 102, 102, 103, या फिर सिर्फ एक वेरिएबल में चेक नहीं करना, हमने सब टेक्स्ट बॉक्सेस में चेक करना है। तो B में पुट करे अबूव, यानी कि B में 100 से अबूव अगर पुट करे, इसी तरह C में, और इसके बाद D में, और लास्ट पर E में। यानी इनमें किसी भी फील्ड में अगर वो 100 से अबूव वैल्यू पुट करता है तो यहाँ पर एक अलर्ट में मैसेज आ जाना चाहिए कि आप करेक्ट वैल्यू पुट करो, प्लीज़। प्लीज़ क्या कहेंगे इसको, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, कुछ भी स्टेटमेंट आप जो पुट करना चाहते हैं। प्लीज़ इंटर, मैं रख लेता हूँ करेक्ट वैल्यू, प्लीज़ इंटर करेक्ट वैल्यू। ओके, सो इफ़ में ये होना चाहिए अगर वो 100 से अबूव पुट करता है किसी भी फील्ड में। तो यहाँ पर टेस्ट कर लेते हैं इसको। यहाँ पर मैं इस तरह 456 जो कि 100 से अबूव है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखें प्लीज़ इंटर करेक्ट वैल्यू आ रहा है मैसेज, तो वर्किंग फाइन। सो इसके बाद हमने अब करने हैं टोटल मार्क्स, जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं यहाँ पर, इनको कैलकुलेट करना है। तो मार्क्स तो हमने इन वेरिएबल में यूज़र से ले लिए, जब भी यानी यूज़र पुट करेगा तो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक और वेरिएबल बना लेंगे हम, यहाँ पर एक एल्स की कंडीशन बना लेते हैं, क्योंकि इफ़ अगर 100 से बड़ी वैल्यू है तो ये, और अगर 100 से वो ठीक वैल्यू पुट कर रहा है तो फिर एल्स वाली कंडीशन ये चलनी चाहिए। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेते हैं और उसमें ऑब्टेन नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ। इसमें तमाम जो भी वैल्यूज़ होंगी वो प्लस हो जानी चाहिए, +B +C +D और +E।
इस तरह से, यानी कि ये तमाम वैल्यूज़ प्लस होके ये ऑब्टेन के वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगी और ऑब्टेन में जो वैल्यू आएगी वो हमने प्रिंट करनी है यहाँ ऑब्टेन मार्क्स के आगे यहाँ पर। तो कैसे करेंगे, वो करेंगे डोम की मदद से। तो डोम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। तो जैसा कि आईडी अब हमारे पास नहीं है तो यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पे लिखा होगा, वहाँ पर चलते हैं और वहाँ पर जाके आईडी सेट कर लेते हैं। ऑब्टेन मार्क्स ढूंढने यहाँ से, ये है ऑब्टेन मार्क्स और वैल्यू जो है हमने यहाँ पर प्रिंट करवानी है, यहाँ पर इस जगह पर। तो इसी जिस टैग के अंदर आपने वैल्यू प्रिंट करनी है वहाँ पर आके आईडी देनी है। तो यहाँ पर मैं आईडी दे देता हूँ ऑब्टेन, आप कोई भी आईडी दे सकते हैं, मैं ऑब्टेन दे रहा हूँ। तो इसी ऑब्टेन को मैं यहाँ पर लिख दूँगा। अब इसके बाद मैंने सेट करनी है इनर HTML की मदद से, इनर HTML, और यहाँ पर सिंपल में इस वेरिएबल को इसको लिख दूँगा। इससे क्या होगा, क्योंकि ऑब्टेन में कैलकुलेट हो रहे हैं मार्क्स, तो ऑब्टेन वेरिएबल में कैलकुलेशन होके इसमें स्टोर हो रहे हैं, तो ये जाके कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, जहाँ पर ऑब्टेन की आईडी होगी। ऑब्टेन आईडी जहाँ पर हमने दी होगी वहाँ पर ये ऑब्टेन मार्क्स डिस्प्ले होंगे। तो कैसे, अभी देखते हैं। यहाँ पर इसको रिफ्रेश करते हैं, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10 10 10 10। तो 5 सब्जेक्ट्स हैं तो 50 आना चाहिए आंसर। तो ये देखें 50 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है वो एक मसला है कि क्या, यहाँ पर आ जाते हैं और इस जगह पर चूँकि हमने फॉर्म लिया था, यहाँ पर फॉर्म स्टार्ट और फॉर्म एंड। अब जब भी अगर आप फॉर्म लेंगे तो यहाँ पर रिटर्न आपने लिखना है, इस जगह पर रिटर्न। लेकिन दो मेथड हैं, एक पहले मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर रिटर्न लिखना है, रिटर्न जब इस फंक्शन को हम रिटर्न करेंगे और इसके बाद यहाँ पर इसको रिटर्न फॉल्स कर दें, यहाँ पर रिटर्न इसको फॉल्स कर देते हैं। तो अब ये वर्क करेगा और करना भी चाहिए इसे। यहाँ पर 10 फिर 10 फिर 10 फिर 10 और 10। तो अब चेक करते हैं, तो अब देखें कोई इशू नहीं आ रहा। लेकिन इससे बचने के लिए अगर आप ये नहीं चाहते कि हमें ये कुछ ना करना पड़े, तो आप फॉर्म के टैग को रिमूव कर दें सिंपल, और उसकी जगह आप सिंपल डिप बना लें। ठीक हो गया। इसको मैं इस जगह पे नहीं करता पेस्ट, इसको मैं रख देता हूँ कहीं बाहर यहाँ पर, और यहाँ पर अगर वो वर्क करे तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर नहीं करता तो हम डिप को, फॉर्म को रिमूव कर देंगे। तो चलें, अब तो ये तो हो गया ऑब्टेन मार्क्स आगे। एक दफ़ा मैं फिर कर लेता हूँ इसको 10 10 10 और कैलकुलेट हो गया। ठीक है, अब निकालनी है हमने परसेंटेज। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, परसेंटेज इसी की मदद से निकालेंगे। यहाँ पर ही एल्स के अंदर ही यहाँ पर हम एक वेरिएबल ले लेंगे PER, उसको शॉर्टकट लिख देते हैं। और कैसे निकलेंगे, क्योंकि टोटल मार्क्स जो ऑब्टेन मार्क्स हैं वो कैलकुलेट होकर इस वेरिएबल में आ गए, तो हम इसी को यूज़ करेंगे यहाँ पर, और इसको कर देंगे डिवाइड किससे, टोटल मार्क्स कितने हैं 500, और उसको मल्टीप्लाई किससे करना है 100 से, तो परसेंटेज निकल जाएगी हमारे पास। और इसी तरह सेम एज इट इज़ इसी को कॉपी करना है और इसी को नीचे पेस्ट कर दें। लेकिन हमने इस वेरिएबल को तो चेंज करना है ना, परसेंटेज चूँकि इसमें आएगी तो ये इसमें आनी चाहिए यहाँ पर ये। अब ये परसेंटेज जो है ये कैलकुलेट होकर यहाँ पे डिस्प्ले होनी चाहिए परसेंटेज के आगे। तो सेम एज इट इज़ जैसे यहाँ पर ऑब्टेन आईडी दी थी, इस जगह पर ऑब्टेन, यहाँ पर चूँकि वो हमने डिस्प्ले करने थे ऑब्टेन मार्क्स, अब परसेंटेज हमने डिस्प्ले करनी है यहाँ पर, तो जाहिर है फिर उसी टैग के अंदर हमने आईडी देनी है जहाँ पर वो डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पर मैंने डिस्प्ले करना है वो परसेंटेज, तो यहाँ पर आईडी दूंगा और इसी आईडी को यूज़ करूँगा यहाँ पर, इससे परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी। परसेंटेज कैलकुलेट करने के बाद उसके बाद क्या आता है, यहाँ पर ग्रेड भी निकाल के, तो फिर लास्ट पर हम इसको टेस्ट करेंगे। तो
ग्रेड निकालने के लिए क्या करना है, ग्रेड से पहले मैं रिमार्क्स निकाल लेता हूँ क्योंकि वो शार्ट है, वो इजी है थोड़ा। तो इफ़, फिर यानी कि एल्स की कंडीशन के अंदर यहाँ पर भी आप कंडीशन यूज़ कर सकते हैं, इफ एल्स उसके अंदर भी। तो यहाँ पर मैं एक इफ़ एल्स लगा देता हूँ पास और फेल का। अब मैं चाहता हूँ जैसे यहाँ पर ये कंडीशन लगाई थी, ये कंडीशन कि 100 से अबूव वो अगर पुट करे तो अलर्ट मैसेज आ जाना चाहिए। अब मैं इसी कंडीशन को यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ, और पहले मैंने ये आर, इसका मतलब था आर, मतलब इनमें से एक वैल्यू भी अगर यहाँ पर कोई रॉन्ग हो तो ये वैल्यू ट्रू हो तो ये अलर्ट बॉक्स आ जाना चाहिए, डिस्प्ले हो जाना चाहिए। अब वहाँ पर तो एक भी कंडीशन, कोई भी कंडीशन अगर यहाँ पर सेटिस्फाई कर रही है तो ये अलर्ट बॉक्स चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमने क्या करना है कि सब कंडीशंस को चेक करना है। यहाँ पर मैं एंड के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, एंड सिंबल के बारे में, सिंपल एंड, और यहाँ पर भी एंड, इस जगह पर भी एंड, और यहाँ पर भी एंड। और मार्क्स रखेंगे यहाँ पर अगर तो 40 से अबूव हैं तो पास होना चाहिए। हर सब्जेक्ट अगर 40 से अबूव हो, हर सब्जेक्ट में मार्क्स 40 से अगर अबूव हो तो बी के, इसी तरह सी के और डी के, यानी कि पाँचों जो सब्जेक्ट हैं, 5 के 5 बुक्स के मार्क्स अगर 40 से अबूव हैं, हर एक बुक के 40 से अबूव हैं, तब पास होना चाहिए। तो अब इसी तरह इसी को यूज़ करेंगे, फिर हर जगह पे हम यही डोम ही यूज़ कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। अब यहाँ पे क्यूरी सिलेक्टर का भी यूज़ कर सकते हैं, इसी तरह गेट एलिमेंट बाई क्लास भी यूज़ कर सकते हैं, तो यह आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हमें चाहिए, अब ये इनर एचटीएमएल के बारे में तो आपको बता चुका हूँ मैं। अब यहाँ पर इनर टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद टेक्स्ट कंटेंट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इनर एचटीएमएल ही यूज़ करूँगा। और यहाँ पर अगर यूज़र 40 से अबूव हर बुक के मार्क्स हैं तो वो पास होना चाहिए, तो यहाँ पर लिख देते हैं पास। इसके बाद ये जो आईडी है, ये चूँकि हमने कहाँ पे डिस्प्ले करना है, रिमार्क्स के आगे, तो वहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर डिस्प्ले करना है तो इसको आईडी दे दें री मार्क्स। तो इसी आईडी को यूज़ करेंगे यहाँ पर, री मार्क्स। ओके, सो अगर यह कंडीशन फॉल्स हो जाती है, अगर वो ये कंडीशन नहीं कर रही, फुलफिल नहीं कर रहा यूज़र, मतलब कि 40 से उसके किसी भी सब्जेक्ट में कम आ जाते हैं, तो एल्स की कंडीशन चलनी चाहिए, और एल्स की कंडीशन में फेल, और वहाँ पर ही इसको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पर ही डिस्प्ले होगा पास या फेल, इनमें से कोई एक कंडीशन चलेगी, दोनों एक टाइम में नहीं चल सकती, तो इसको फेल। अब पास और फेल की थोड़ी मैं स्टाइलिंग कर लेता हूँ, क्योंकि पास जो है वो ग्रीन कलर में नज़र आना चाहिए, तो मैं इससे बाहर एक स्पेन का टैग बना लेता हूँ, स्पेन, और फिर यहाँ पर स्पेन, इसके अंदर वो पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर एक स्टाइल नाम से स्टाइल लेकर मैं इसको कलर देता हूँ। अब डबल कोट्स नहीं लेनी, क्योंकि साइडों पे हमने डबल कोट्स ली हुई हैं, तो यहाँ पर हम सिंगल कोट्स लेंगे। और इसका कलर पास हो तो कलर ग्रीन होना चाहिए, तो ग्रीन का ये कोड होता है, और अगर फेल हो तो कलर रेड होना चाहिए। यहाँ पर स्पेन, और इस टैग के अंदर यहाँ पर कलर हमने सेट करना है, स्टाइल लेके, जैसे ऊपर किया था, स्टाइल और कलर रेड कर देंगे। ओके, सो अब टेस्ट कर लेते हैं इसको एक दफ़ा, इसको थोड़ा सा कोड रीडेबल बना लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो चलें अब चलते हैं फ्रंट एंड पर और जाके टेस्टिंग करते हैं कि हमारा कोड वर्क कर रहा है या नहीं। सब बुक्स में मैं अगर 90 मार्क्स लूँ तो 90% ही बनने चाहिए, तो यहाँ पर 90%, फिर वही इशू आ रहा है। तो हम सिंपल अभी क्या करते हैं,
यहाँ पर फिर ये चेंज करनी पड़ेगी इसको, इसलिए सिंपल अभी हम टाइम ज़ाया करने के बगैर यहाँ पे फॉर्म को ख़त्म कर देते हैं, डिव रख लेते हैं। यहाँ पर भी डिव, और इसको सॉरी कैलकुलेट तो रहेगा, कैलकुलेट, और इसकी जगह सी स्मॉल था। चलें अब करते हैं कैलकुलेशन, अब होगी या नहीं। ठीक है, ठीक वर्क कर रहा है। और अगर हम रॉन्ग वैल्यू को पुट करते हैं या मतलब कि मार्क्स उसके कम होते हैं, 40 से किसी भी बुक के कम हों मार्क्स, बाकी बुक्स के बेशक 40 से अबूव हूँ, लेकिन एक बुक के भी अगर मार्क्स 40 से कम हो तो वो फेल होना चाहिए, और फेल आ रहा है। ठीक हो गया। तो अब रह जाते हैं ग्रेड। तो ग्रेड को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर रिटर्न फॉल्स की अब ज़रूरत नहीं रही, इसको ख़त्म करते हैं और अब फाइंड करते हैं ग्रेड। तो ग्रेड के लिए भी एक इफ़ कंडीशन, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि 80 से अगर अबूव हूँ या 80 हूँ तो ए ग्रेड होना चाहिए। तो पहले तो हम ऑब्टेन मार्क्स, यहाँ पे ऑब्टेन वेरिएबल लिखेंगे, और ऑब्टेन मार्क्स जो हैं वो यूज़र के, स्टूडेंट के या तो ग्रेटर हूँ या इक्वल हूँ 80 के। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी हमने क्योंकि जो ग्रेड जहाँ पर है, यहाँ पर ग्रेड यहाँ पे डिस्प्ले करना है, वहाँ पर जाकर हमने आईडी देनी है उसको। ग्रेड यहाँ पर है तो यहाँ पर इसको आईडी दे देते हैं ग्रेड नाम से। तो चलें वापस आते हैं यहाँ पर, और सेम आईडी यहाँ पर इनर HTML, और इनर HTML की मदद से हमने सेट करना है, या इनर मैं यहाँ पे आपको एक और बना देता हूँ। यहाँ पर इनर HTML हम यूज़ कर चुके हैं, यहाँ पर तो हमने HTML नहीं यूज़ करनी, हमने जस्ट टेक्स्ट लेना है, तो हम टेक्स्ट कंटेंट भी यूज़ कर सकते हैं। इनर टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट कंटेंट भी यूज़ कर सकते हैं, और इनर HTML वहाँ पर यूज़ करना है जहाँ पर आपने टेक्स्ट के साथ साथ वहाँ पर आपने HTML भी यूज़ करनी हो, जैसे यहाँ पर की थी पास और फेल में। तो टेक्स्ट कंटेंट में मैं ए पुट कर देता हूँ इस तरह। तो इसी कंडीशन को बार बार कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ इसको। अगर 70 मार्क्स हूँ तो ग्रेड होना चाहिए बी, बाकी सेम रहेगा सब कुछ। फिर कॉपी पेस्ट ही करना है, और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ एल्स इफ बना लेते हैं, इफ एल्स इफ और एल्स इफ इसी तरह। इसको कॉपी किया, पेस्ट किया। अगर 60 हूँ तो ग्रेड होना चाहिए सी, या आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं, आप कितने पे ग्रेड रख रहे हैं, ए बी सी, वो आप पे डिपेंड करता है। 50 पे मैं कर रहा हूँ इसको डी, और 50 से और 40 के दरमियान जो हो वो होना चाहिए डी के बाद ई। और इसके अलावा 40 से कम जितने भी हों या कोई भी वैल्यू हो वो होना चाहिए फेल कंसीडर, यानी कि इसको कर लेते हैं यहाँ पर एफ ग्रेड मिलना चाहिए उसको। एफ का मतलब फेल ही होता है, एफ। ठीक हो गया। तो अब चेक करते हैं फंक्शनैलिटी अचीव कर लिया हमने सक्सेसफुली या नहीं। 90, 80, 90, और करते हैं इसको कैलकुलेट। तो ग्रेड अभी डिस्प्ले नहीं हो रहा। ग्रेड डिस्प्ले ना होने की क्या वजह है, इसको चेक कर लेते हैं पहले, क्योंकि हमने ग्रेड की स्पेलिंग ही तो गलत लिखे हैं। यहाँ पर इसको करेक्ट कर लेते हैं, ग्रेड, ये क्या कर दिया, GRADE। ओके, कंट्रोल S। चलते हैं यहाँ पर और एक दफ़ा फिर ट्राई करते हैं। ओके, सो वेल ठीक काम कर रहा है ये। अब इसको स्टाइल करते हैं। अब स्टाइलिंग करने के लिए हमने बूटस्ट्रैप का यूज़ करना है, क्योंकि टाइम कम हमारा लगे।
और मिनिमम कोड में मैक्सिमम काम हो जाए, तो इसलिए हम बूटस्ट्रैप क्लासेस का यूज़ करेंगे। आप अगर आपको बूटस्ट्रैप आती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आती तब भी कोई मसला नहीं, हम बहुत ही कम बूटस्ट्रैप यूज़ करेंगे यहाँ पर, बहुत ही थोड़ी सी क्लासेस। तो यहाँ से हमने सबसे पहले बूटस्ट्रैप के अपने ऑफिशियल साइट पर जाना है और ये एक लिंक आपने कॉपी कर लेना है। इस लिंक को पेस्ट कर दें आप हेड सेक्शन के बिटवीन, बस इतना सा काम करना है। और ये जो कोड है जितना भी कोड है, इसको आप यहाँ से थोड़ी देर के लिए कट कर देते हैं। मैं कट कर देता हूँ इसको यहाँ पे। और ये जो कंटेनर के अंदर दो डिव बनानी है हमने, दो रोज़ बनानी है। फर्स्ट रो जैसा कि मैंने डेमो भी दिखाया था बिल्कुल वैसे ही डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पर मैं क्लास ले लेता हूँ, इसको कह देता हूँ एक रो। दूसरी रो के अंदर क्या होते हैं कॉलम्स, तो कॉल 8 यानी कि 8 कॉलम। और यहाँ पर H4 में मैं कर देता हूँ क्या कि नाम लिख देता हूँ ग्रेड कैलकुलेटिंग सिस्टम। ओके, सो इसको टेक्स्ट सेंटर कर लेते हैं। तो क्लास की यूज़ करेंगे बूटस्ट्रैप की टेक्स्ट सेंटर। और दूसरा ये काम करना है कि यहाँ पर एक काम तो ये हो कि मार्जिन ऑटो होना चाहिए, यानी कि सेंटर में चला जाए। दूसरा ये कि बैकग्राउंड जो है वो डार्क होना चाहिए। थर्ड ये कि टेक्स्ट जो है वो वाइट कलर का होना चाहिए। ओके, दैट्स इट। चेक करते हैं इसको, यहाँ से सब कुछ गायब हो जाएगा क्योंकि हमने कट किया हुआ है वो कोड। तो ये इस तरह से आ रहा है। तो पैडिंग हम थोड़ी ज़्यादा दे देते हैं, पैडिंग तो हमने बिल्कुल दी ही नहीं, तो पैडिंग 4 दे देते हैं, इससे वो ठीक हो जाएगा। ये देखें, इसी के नीचे हमने वो पेस्ट करना है कोड। तो उसके लिए अलग से एक रो, जैसे ये रो बनाई है उसके अंदर कॉलम बनाया है, इसी तरह रो और कॉलम बनाकर उसको पेस्ट करेंगे। यहाँ पर एक क्लास ले लेते हैं, इसको नाम में दे देता हूँ रो। उसके अंदर एक कॉलम होगा इसी तरह, और उसकी भी सेम ही फंक्शनैलिटी होगी इसी तरह कॉल। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो LG यानी कि लार्ज डिवाइस में हो 8 का, और उससे कम मीडियम या स्मॉल में हो वो पूरे 12 का, और मैक्सिमम 12 कॉलम ही होते हैं बूटस्ट्रैप में। ओके, सो इसके अंदर मज़ीद मैंने 2 कॉलम बनाने हैं। 2 कॉलम, एक कॉलम किसके लिए टेक्स्ट बॉक्सेस के लिए, और दूसरा जो रिजल्ट की परसेंटेज ग्रेड वगैरह डिस्प्ले करने के लिए। तो यहाँ पर एक डिव में दोनों को मैं 4-4 का रखूँगा, कॉल MD4। ओके, सो दूसरा भी हमने उसको भी 4 करना है। तो डिव क्लास कॉल MD4 या MD4 रखें या इसी तरह 4 रख लें। और इसके अंदर मैं कोड को पेस्ट कर देता हूँ जो मैंने कट किया था। तो ये कर दिया पेस्ट। अब इसमें जो टेबल वाला ये जो डिव है, ये डिव मुझे नीचे वाले कॉलम में चाहिए। इस डिव को करते हैं यहाँ से कट करते हैं और इस कॉलम के अंदर पेस्ट कर देते हैं इस तरह। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ है। तो अभी कुछ इस तरह से आ रहा है। तो ये हमें एक ही लाइन में चाहिए, 2 कॉलम है 4 और 4 के, और इनकी पेरेंट डिव जो है वो है 8 की। ये इसको मैं मार्जिन ऑटो दे देता हूँ तो वो सेंटर में आ जाएंगे। उसके बाद वो एक ही लाइन में मुझे चाहिए, तो डिफ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट अराउंड, इस तरह से वो ठीक आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक हो गया। अब बैकग्राउंड कलर भी सेट कर लेते हैं इसका। BG जो रखा था हमने, सबसे पहले बॉडी को दे देते हैं, जो ऊपर बॉडी है इसको स्टाइल देके बैकग्राउंड कलर इसका रख लेते हैं #DA। मैं इम्पॉर्टेंट कर लेता हूँ इसको, इम्पॉर्टेंट। ओके, सो इसको जो ये रो है इसको मैं BG वाइट कर लेता हूँ, वाइट कलर में चाहिए, और पैडिंग चाहिए 5। ओके, तो करते हैं इसको रिफ्रेश। ओके, दैट्स गुड। सो बटन को भी डिज़ाइन करना है, और ये जो फील्ड हैं ये भी बहुत अजीब सी नज़र आ रही हैं, इनको भी सेट करना है हमने। तो पहले तो टेक्स्ट जो है जितना भी है वो बोल्ड करना है। तो फंट वेट BOLD बोल्ड, FW बोल्ड करेंगे तो सबका बोल्ड हो जाएगा। ये देखें बोल्ड हो चुका है। अब हमने सेट करना है बटन को, पहले टेक्स्ट फील्ड को सेट कर लेते हैं।
जितनी भी इनपुट फील्ड है उनको क्लास हम दे देंगे फॉर्म कंट्रोल। किधर किधर हैं इनको पहले ढूंढ लेते हैं। इनपुट फील्ड किधर है, पहली यहाँ पर है बुक 1 की क्लास, इसको दे देते हैं फॉर्म कंट्रोल। इसी तरह मैं सबको दे देता हूँ, यहाँ पर इसको भी फॉर्म कंट्रोल। इसके नीचे ये इनपुट फील्ड है, उसके बाद ये और उसके बाद ये, तीनों में इकट्ठी दे देता हूँ फॉर्म कंट्रोल। ठीक हो गया। इसके बाद जो बटन है, बटन को भी क्लास एक दे देते हैं, क्लास BTN वार्निंग रखा हुआ था मैंने, और फुल विड्थ चाहिए बटन तो कॉल 12। करते हैं इसको रिफ्रेश। ओके दैट्स गुड। लेकिन थोड़ा थोड़ा मार्जिन चाहिए, बहुत ही चिपके हुए हैं ये जो डिव्स हैं, ये जो डिव हैं इनको मार्जिन बॉटम से 3। इसी तरह ऊपर जो बाकी हैं ये और ये बुक 1 2 3 वाली, इनको भी मार्जिन बॉटम से 3 दे देते हैं, तो वो एडजस्टमेंट हो जाएगी इसकी इस तरह से। अब ये भी सेंटर में चाहिए और इसके अराउंड भी बॉर्डर चाहिए हमें, तो वो है नीचे वाले कॉलम में। किधर है टेबल, टेबल ये है। और इस टेबल को सबसे पहले तो हम ऊपर चलते हैं, यहाँ पर कॉलम D4 जहाँ पर था ये कॉलम है, इसको मैं पहले तो डिफ्लेक्स करके अलाइन आइटम्स जो है वो सेंटर कर लेता हूँ, तो इससे सेंटर में चला जाना चाहिए। वैसे यहाँ पर आ गया है, ठीक हो गया। और जो दूसरा टेबल को थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं कि पहले तो इसको क्लास दे देते हैं टेबल, इसके बाद इसको क्लास दे देते हैं टेबल बॉर्डर दे देते हैं, और बॉर्डर कौन से कलर में चाहिए, डार्क कलर में। दैट्स इट। ओके सो अब टेस्ट करते हैं इसको। अब मैं सबको 50-50 देता हूँ, तो 50% ही होने चाहिए, और 50 क्या पता कितना ग्रेड बनता है। यहाँ पे आ जाएगा पास A। ओके वर्क कर रहा है। अब हम देते हैं 50 से एक को कम दे देते हैं, एक बुक फेल करते हैं और बाकी बुक्स को पास कर देते हैं। और सॉरी ये क्या हो चुका है, 70 कर लें और इसको 60 कर लें। कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे, फेल। और जो परसेंटेज बन रही है वो 56 बन रही है, तो 56 पर तो A ग्रेड नहीं होना चाहिए, तो ये कुछ हमने गड़बड़ की हुई है यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर हमने गलती की है कि ऑब्टेन मार्क्स की जगह यहाँ पर परसेंटेज लिखना था, हमने परसेंटेज पर सेट करना था, तो ये गलती हुई है, तो इसको ठीक कर लेते हैं। PER और यहाँ पर PER गड़बड़ हो गई है। PER चूँकि परसेंटेज अगर 80 से अबव हो तो A ग्रेड, और इसी तरह परसेंटेज पे सबको सेट करना था। तो अब आते हैं यहाँ पर, इसको करते हैं रिफ़्रेश, और यहाँ पर अब मैं 50 और 50 सबको 50 सेट करता हूँ और कैलकुलेट करता हूँ, तो D ग्रेड आ रहा है 50 पे, तो अब ठीक हो गया है। ओके और अब कोई डिफरेंट नंबर देकर चेक करते हैं। यहाँ पर मैं 90 90 90 90 और 90, अब A ग्रेड आना चाहिए और A पे पास। और फिर एक दफ़ा किसी बुक को फेल करके देखते हैं। यहाँ पर 45 और यहाँ पर 23, और इसके बाद इसमें सेट नहीं किया हमने, इसमें 70 कर लेते हैं कैलकुलेट, और इस पर फेल आ रहा है, क्योंकि एक बुक भी फेल हो तो फेल आना चाहिए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक, और जावास्क्रिप्ट की ऐसी मिनी प्रोजेक्ट्स में और भी लाऊंगा इन फ्यूचर। और फिर हम PHP बैकएंड पर भी काम करेंगे। अभी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट को देख रहे हैं। तो वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ने निगहबान।